मन की बात के 122वें एपिसोड पर मंत्री महिपाल सांडा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की इस 122वीं मन की बात का सम्मान करता हूँ। इस देश में कई ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं और परंपराएं हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वे देश की प्रगति और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये छिपी हुई बातें लोगों में सद्भाव की भावना को भी मजबूत करती है। प्रधानमंत्री इन महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित बातों को देश और दुनिया के सामने लाते हैं। जो भाव है वो मजबूत हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी छुपी हुई चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सामने, देश के सामने लेके आते हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण कितना बड़ा है कि एक भी चीज उनकी नजर से अछूती नहीं रहती। देश में कहां पर क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें अगर हम लोग कहें कि हमें नहीं पता था, कभी सुनने को भी नहीं आया कि इस देश में अभी भी ऐसा गांव है जिसमें कोई बस ही नहीं जाती। आज पहली बार वहां पर बस उन गांव के लोगों ने देखी है। बस को भी ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करके, उसका अभिनंदन करके बस की सवारी वो लोग आगे से लेना शुरू करेंगे। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये बताया इस देश को कि 18,000 गांव ऐसे जिन्होंने कभी बिजली का पोल भी नहीं देखा, और उन गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सब गांव में आज लाइट पहुंची है। आज हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसमें एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली ना हो। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग उंगली उठाते हैं, जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो समझे कि 60-65 साल तक राज करने के बावजूद भी ये स्थिति है कि आप गांव में बस आज पहुंचती है। ये स्थिति के 18,000 गांव के लोगों ने लाइट क्या है इसके दर्शन, पोल के दर्शन भी इतने दिनों के बाद हुए। इस देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो बेचारी गैस के सिलेंडर से वंचित थी। किस तरह से योजना बनाकर करोड़ों में, एक तो नहीं करोड़ों में, 13 करोड़ के आसपास वो संख्या पहुंची है कि उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा के धुएं से उनको, उनकी रसोई को रहित किया, उसको धुआं रहित किया है। ठीक है, अब तो इस तरह के कार्यक्रम है, मन की बात के जैसे कार्यक्रमों के जरिए हमें पता लगता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का ताना बाना, हमारे देश के अंदर छुपी प्रतिभाएं और इस देश में किस तरह के कार्य चल रहे हैं जो इस देश के गौरव के लिए और गर्व करने के लिए, और कैसे लोग हैं जो अभाव में भी इस समाज के लिए और